वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टिल फॉल्स द रेन बाय एडिथ सिटवेल। एडिथ सिटवेल की ये वॉर पोएम है जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली में स्टिल फॉल्स द रेन ये एक मेटाफोरिकल टाइटल है जिसको इस पोएम में जो है वो यूज़ किया गया है। वॉर को जो है वो रेन के साथ रिलेट किया गया है। बॉम्बिंग को जो है वो रेन के साथ इसमें रिलेट किया गया है। इसमें जो है बहुत फैंटेस्टिक इमेजरी जो है वो यूज़ हुई है। पोइम को जो है वो डिटेल से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस कर लेते हैं। राइटर की बर्थ हुई थी 7 सितंबर 1887 में। इनकी डेथ होती है 9 दिसंबर 1964। ब्रिटिश पोइट थी एंड क्रिटिक थी और ये एल्डेस्ट थी 3 लिटरेरी सिटवेल्स। मीन्स कि ये 3 लिटरेरी सिटवेल्स ये सिबलिंग्स थे जो कि लिटरेचर से बिलोंग रखते थे। उनमें ये जो है वो एल्डेस्ट सिस्टर थी। ये अपने पेरेंट्स की अनलविंग नेचर पर, उनके इसेंट्रिक होने पर बहुत ज़्यादा जो है वो रिएक्ट करती थी। एंड मोस्टली इन्होंने जो अपनी लाइफ टाइम जो गुजारा है वो अपनी गवर्नेंस के साथ जो है वो स्पेंड किया है। अगर हम इनकी मैरिड लाइफ की बात करें तो इन्होंने कभी जो है वो मैरिज नहीं की थी। बट जो है वो एक रशियन पेंटर थे पावल, जिसके साथ ये अटैच ज़रूर थी। और इनका जो होम है वो हमेशा लंदन जो पोइटिक सर्कल था उनके लिए ओपन रहता था, जहाँ पे जो है वो आते थे। एंड ये हमेशा जो थी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही थी लोगों के लिए अपनी लाइफ में। सिटवेल ने इस पोएम सिट फॉल्स द रेन को 1940s में जो है वो लिखा था एंड 1941 में जो है ये पब्लिश होती है पोएम। एक्चुअली में इस पोएम में वायलेंस, सफरिंग, रिडेम्पशन, इस टाइप के जितने भी थीम्स हैं उन सबको डिस्कस किया गया है। एंड ब्रिटेन में किस तरह से वर्ल्ड वॉर टू में वो अकेला रह गया था। इतने सभी कंट्रीज जो में जो है वो एक अलोन कंट्री था, उस चीज़ को जो है वो हाईलाइट किया गया है इस पोएम में। एंड किस तरह से जो है वो फासिस्ट पावर्स थी यूरोप की, वो ब्रिटेन्स के अगेंस्ट जो है वो फाइट कर रही थी, वॉर कर रही थी। एंड वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटेन ने जो सफ़र किया, उन्होंने जो लॉनलीनेस फेस की, उन्होंने जो डिस्ट्रक्शन फेस की, उन्होंने जो बॉम्बिंग देखी, जो वॉर का ट्रॉमेटिक सीन्स देखे, उन सबको जो है वो इस पोएम में हाईलाइट। जैसे कि जर्मन जो प्लेन्स थे वो बॉम्ब्स को गिरा रहे थे ब्रिटिश सिटीज़ में, जैसे कि लंदन हो गया वहाँ पे, ताकि वहाँ के जो लोग थे वो अपनी विल को ब्रेक कर दें। वो अपने पैशन को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी होप को, अपने स्पिरिट को, सबको जो है वो ब्रेक कर दें। एंड सिटवेल ने इसी चीज़ को जो है वो हाईलाइट किया है रिलीजियस इमेजरी के थ्रू। उन्होंने जो है बताया है कि किस तरह से डिस्पेयर एंड जो होप, ये दो कॉन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट हैं जो कि वॉर के दौरान जो है वो ब्रिटिशर्स ने फेस किए। इंग्लिश जो मैन थे उन्होंने फेस किए, इंग्लिश वुमेन, चाइल्ड, जितने भी ओल्ड लेडीज़, ओल्ड मैन, सब ने जो है वो इस चीज़ को फेस किया अपनी लाइफ में। पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन है स्टिल फॉल्स द रेन, कि अभी भी जो है ना वो बारिश गिरती है, यहाँ पे जो बारिश है वो गिर रही है। स्टिल फॉल्स द रेन जो है ना, ये लाइन अगेन एंड अगेन इस पोएम में जो है वो यूज़ हुई है, ताकि एक जो पोएम का रिथम है वो कंटिन्यू रहे एंड जो पोएम का मेन मैसेज है वो भी जो है वो रीडर को याद रहे। नेक्स्ट लाइन है डार्क एज द वर्ल्ड ऑफ मैन, ब्लैक एज आवर लॉस, कि जो बारिश है, ये जो रेन है, ये बिल्कुल वैसी है जैसे कि एक मैन की डार्क वर्ल्ड है, यहाँ पे जैसे कि हमारा लॉस है। अब लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू चल रही है। एंड वर्ल्ड वॉर टू की वजह से क्या हो रही है, जर्मन जो हैं वो ब्रिटेन पर बॉम्बिंग कर रहे हैं। और उस बॉम्बिंग से क्या हो रहा है, सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लोगों की डेथ हो रही है, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बैड होती जा रही है। तो ये सब क्या था, एक लॉस था जो कि जो ब्रिटन्स थे या ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे फेस कर रहे थे। ब्लाइंड एज द 1940 नेल्स अपॉन द क्रॉस, ये जो लाइन है ये एक रिलीजियस लाइन है जो कि क्रिस्ट की तरफ हमें लेकर जाती है, कि क्रिस्ट की जो जर्नी है बिल्कुल वैसे ही ये जो वॉर है, ये जो लॉस है, ये जो वर्ल्ड की डार्कनेस है, हम इसको देख रहे हैं। अगेन फर्स्ट लाइन को जो है वो रिपीट किया जाता है, स्टिल फॉल्स द रेन with a sound like the pulse of the heart that is changed to the hammer beat, कि इस तरह से ये जो रेन है वो गिर रही है, लाइक के जैसे किसी हार्ट की जो पल्स है
उसका साउंड होता है, देन जो है वो इंक्रीज होता होता है, ऐसे लगता है जैसे किसी की हैमरिंग की आवाज़ आ रही हो, हैमर से किसी को जो है वो बीट किया जा रहा हो, ऐसा साउंड उस हार्ट में से आने लगता है। लाइक कि वो जैसे बॉम्ब्स का साउंड होता है, अगर हम उसको इसके इमेजरी में यूज़ करें तो हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस लाइन को। इन द पॉटर्स फील्ड एंड द साउंड ऑफ द इम्पियस फील्ड, कि पॉटर्स फील्ड कि वो जो डेथ फील्ड है, जो कि ब्लड फील्ड है, जहाँ पे जो है वो डिफरेंट ग्रेव्स हैं, वहाँ पे जो है वो इम्पियस फील्ड्स आ रहे हैं, वहाँ पे जो है ये ब्लड शेड हो रहा है, वहाँ पे जो है ये सारा टेरर जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। ऑन द टॉम स्टिल फॉल्स द रेन, के टॉम पर भी जो है ना वो अभी भी बारिश जो है वो गिरती है। इन द फील्ड ऑफ ब्लड वेयर द स्मॉल होप्स ब्रीड एंड द ह्यूमन ब्रेन, कि वो जो फील्ड ऑफ ब्लड है, जिसको जो है वो हमने पॉटर्स फील्ड कहा है, वहाँ पे जो है वो स्मॉल होप्स हैं जिनकी जो है वो ब्रिंकिंग होती है, जो कि ग्रो करती हैं। वहाँ पे ह्यूमन ब्रेन्स हैं जहाँ पे इमेजिनेशन आती हैं। नर्चर दिस ग्रीड दैट वॉर्म विद द ब्रो ऑफ केन, कि वहाँ पे ग्रीड भी है, वहाँ पे होप्स भी हैं, कि एक ह्यूमन बीइंग की ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर है, कि जहाँ पे उसमें गुड एक्टिविटीज़ वो करता है, वहाँ पे वो बैड एक्टिविटीज़ भी करता है। तो ये दोनों जो हैं ये हमारी वर्ल्ड में चीज़ें साथ चल रही हैं। एंड वॉर में क्या है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, बुरी चीज़ें भी हो रही होती हैं एंड अच्छी चीज़ें भी वहाँ पे कुछ ना कुछ हो रही होती हैं। जैसे कि ह्यूमैनिटी है, एक दूसरे के लव एंड पैशन जो है वो शो करवाया जाता है। एंड ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हाबिल और काबिल का इंसिडेंट हुआ था, दोनों ब्रदर्स थे, जिसमें जो है वो हाबिल की जो है वो डेथ हो जाती है एंड देन कैसे जो है वो उसको जो है वो बरी किया जाता है, वो सारा इवेंट भी यहाँ पे हम रिलेट कर सकते हैं इन लाइंस के साथ। क्योंकि वॉर है, वॉर में जो है वो ग्रीड भी होगा, उसमें जो है वो जो गुड पीपल हैं वो होप करेंगे, बट जो बैड हैं वो अपना ग्रीड शो करवाते हैं। नेक्स्ट लाइन है स्टिल फॉल्स द रेन एट द फीट ऑफ द स्टार्व्ड मैन हंग अपॉन द क्रॉस, कि अभी भी जो है ना वो बारिश गिरती है एंड बारिश गिर किस पे रही है, स्टार्व्ड मैन पे। अब वो स्टार्व्ड मैन ये जो है वो हेवन से मैन आया है, ये वो मैन है जिसके हार्ट में पैशन है, लव है, हम्बलनेस है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। अब ये जो है वो उसके जो फीट्स हैं उसके ऊपर बारिश गिरती है, मीन्स कि उसके ऊपर बॉम्ब्स गिरते हैं, जितनी भी हार्डशिप्स हैं, जितने भी बाउंड्स हैं, वो उस स्टार्व्ड मैन को जो है वो आते हैं। क्रिस डैट ईच डे ईच नाइट नेल्स देयर हैव मर्सी ऑन अस, कि वो एक क्रिस्ट की तरह है जो कि हमारी सारी हार्डशिप्स को सुनते हैं और हमें जो है वो कंसोल करते हैं। ऑन डाइव्स एंड ऑन लजारस, के डाइव्स के जिनके दिलों में नफरत है, और एंड जो लजारस जो कि पुअर हैं, जो कि पिटी हैं, जो कि लव रखने वाले लोग हैं, उन सब की जो है ना वो क्रिस्ट हेल्प करते हैं। अंडर द रेन द सोर एंड द गोल्ड आर एज वन, कि बारिश में जो है वो गुड एंड बैड सब कुछ जो है वो सेम होता है, चाहे वो गोल्ड है चाहे वो आयरन है, बारिश में जो है वो हर किसी को सफ़र करना ही पड़ता है। एंड इस तरह बॉम्बिंग है, इसी तरह वॉर है। अब वॉर में जो है वो चाहे रिच है, पुअर है, मिडिल क्लास है, जिस मर्जी स्टेटस से जो है वो बिलोंग करता है, उसको जो है वो सफ़र करना ही पड़ता है। Falls the rain, still falls the blood from the starved man's wounded side, कि ब्लड जो है वो अभी भी वो जो स्टार्व्ड मैन है, जो कि हम्बल मैन है, जो कि हमारी हार्डशिप्स को बियर कर रहा है, जो कि हमें कंसोलिंग एक एलिमेंट दे रहा है, उसके वाउंड से अभी भी जो है ना वो ब्लड गिर रहा है, उस बॉम्बिंग्स की वजह से, इस हेट्रेड की वजह से। ये जो हमारी सोसाइटी में जितनी भी एक दूसरे के लोग एनिमीज होते हैं उसकी वजह से। ही bears in his heart all wounds those of the light that died, कि वो जो स्टार्व्ड मैन है वो अपने हार्ट में सभी वाउंड्स को जो है ना वो बियर कर लेता है। वो जितनी भी ह्यूमैनिटी की डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनकी हार्डशिप्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ट्रॉमास हैं, वो स्टार्व्ड मैन जो है वो अपने ऊपर ले लेता है, जो कि क्रिस्ट पर्सनैलिटी मैन है। द लास्ट फेंट स्पार्क इन द सेल्फ मर्डर्ड हार्ट द वाउंड्स ऑफ द सैड अनकॉम्प्रीहेंडिंग डार्क, कि हम जो है ना इस हेट्रेड को जो है वो कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। हम जो है वो कभी इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि वॉर की वजह से कितना ज़्यादा जो है वो लॉस होता है, या फिर वॉर की वजह से किन लोगों को भी सफ़र करना पड़ता है जिनकी कोई मिस्टेक होती ही नहीं है। सो ये हम जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कभी नहीं कर सकते। नो द वाउंड्स ऑफ द बेटेड बियर, के जो पुअर हैं उनके जो वाउंड्स हैं उनको भी कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। The blind and weeping bear whom the keepers beat on his helpless flesh the tears of the haunted hair,
कि इवन के जो ह्यूमंस तो जो है वो वॉर का टारगेट बन ही रहे होते हैं। जो एनिमल्स हैं उनका जो है वो कोई उनकी कोई मिस्टेक भी नहीं होती है, वो तो इनोसेंट होते हैं, इनोसेंट चाइल्ड्स होते हैं। उन सबको भी जो है वो इस वॉर में सफ़र करना पड़ रहा होता है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, स्टिल फॉल्स द रेन देन ओली अप टू माई गॉड हु पुल्स मी डाउन। कि जो है मैं अपनी जो है वो प्रेयर लेकर गॉड की तरफ जाता हूँ कि अभी भी जो है वो बॉम्बिंग हो रही है, अभी भी जो है वो रेन हो रही है। जो रेन है उसको जो है यहाँ पे बॉम्ब से यहाँ पे मेटाफोरिकली रिलेट किया गया है। सो मैं गॉड के पास जाता हूँ, हेल्प के लिए जाता हूँ कि गॉड जो है जिसे मुझे इस अर्थ पे भेजा है वो मेरे प्रे को सुनेगा, वो मेरी जो है वो हेल्प करेगा। We see where Christ blood streams in the firmament, it flows from the brow we nailed upon the tree। कि जो क्रिस्ट का ब्लड है वो किस तरह से लेंस में से जाता है, या फिर जो क्रिस्ट ने अपने ऊपर जो हार्डशिप्स ली हैं ह्यूमैनिटी के लिए, वो कितनी बड़ी जो है वो सल्वेशन है क्रिस्ट की। नेक्स्ट लाइन है, डीप टू द डाइंग to the thirsting heart that holds the fire of the world, dark, smirched with pain, as Caesar's laurel crown। कि जो क्रिस्ट का ब्लड है वो उन सभी थर्स्टी हार्ट्स में से जाता है जो कि इस वॉर की वजह से थर्स्टी हो चुके हैं, जिनके अंदर जो लव था, पैशन था, वो इस वॉर ने ख़त्म कर दिया है। वॉर ने अपना जो इल्यूजन है वो उन हार्ट्स में जो है, एंड वो जो ब्लड है उसके अंदर वो फायर है, वो पेन है जो कि सीजर का अगर कोई लॉरल क्राउन लेगा तो उसके अंदर है। उसको अचीव करने में जो हार्डशिप्स हैं वैसा ही पेन जो है वो क्रिस के ब्लड में हमें मिलता है। देन साउंड्स द वॉइस ऑफ वन हु लाइक द हार्ट ऑफ मैन was once a child who among beasts his lain, still do I love, still shed my innocent light, my blood or thee। कि मुझे जो है वो वर्ल्ड पे ट्रस्ट था पहले, मैं जो है वो ह्यूमैनिटी पे जो है वो बिलीफ रखता था, मैं जो है वो हर किसी से लव करता था, या फिर मेरा जो हर किसी के साथ ट्रीटमेंट था वो बहुत हम्बल था। लेकिन वॉर ने जो है वो उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया है, बट स्टिल मेरे अंदर जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए लव है, ह्यूमैनिटी के लिए केयर है, एंड जो है मेरे अंदर एक होप है कि एक ना एक दिन चीज़ें जो हैं वो बेटर हो जाएंगी। सो ये थी हमारी पोएम जिसको जो है वो हमने डिटेल से डिस्कस किया है। तो ये एक वॉर पोएम थी जिसमें जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 को दिखाया गया है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो किस तरह से इस ट्रॉमेटिक कंडीशन को फेस कर रहे थे, एंड जो उन्होंने बिल्कुल उसको रेन के साथ रिलेट किया है कि जैसे जो रेन है उसमें चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, जिस चाहे स्टेटस से बिलोंग रखता हो उसको सफ़र करना पड़ता है। वॉर में भी यही होता है, चाहे किसी की मिस्टेक हो या ना हो उन सबको जो है वो सफ़र करना पड़ता है। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।